अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की है और सिंपल रेसिपी है। ये बनानी भी बहुत आसान है और ये पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और बहुत ज़्यादा इजी, और खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और उसके बाद ये रेसिपी ट्राई भी किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भी करें। सबसे पहले है हमारे पास मटन आधा किलो। उसके बाद हमारे पास नमक है, गरम मसाला है, लहसुन है, और उसके बाद हमारे पास छोटी सी प्याज है। गरम मसाले में काली मिर्चें, दालचीनी और हमने ज़ीरा इस्तेमाल किया है। 2-3 अदद जो है लौंग हमने इस्तेमाल किए हैं, और नमक हस्बे ज़ायका। अब हमने बारी बारी कुकर में सारी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हमने गोश्त ऐड कर लिया कुकर में, उसके बाद गरम मसाला और नमक ऐड कर लिया। उसके बाद हमने लहसुन और प्याज जो है वो शामिल कर लेना है, और प्याज के बाद हमने पानी शामिल करना है। पानी इतना हो कि हमने जो यखनी बननी है वो हमने चावलों में भी इस्तेमाल करनी है। अब हमने इसको वेट लगा दिया है। वेट का इंतज़ार करना है 15 से 20 मिनट। वेट लग जाने के बाद हमने इसको वेट को चूल्हे को बंद कर देना है और वेट को उतार लेना है। नहीं जी, वेट हमने उतार लिया है। अब हमने चेक कर लिया है कि गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, और पानी भी इतना है कि हम यखनी मतलब कि इतनी है कि हम चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावल बनाने के लिए सारा सामान है हमारे पास। चावल हैं 2 गिलास। मैं चावलों को गिलास के साथ ही माप के रखती हूँ। उसके बाद हमारे पास प्याज हैं 2 बड़ी साइज़ के। उसके बाद हमारे पास टमाटर हैं 3 बड़ी साइज़ के टमाटर हैं। अदरक और मिर्चों का पेस्ट है। लहसुन हमने पहले ही यखनी में यूज़ कर लिया है। हमारे पास मसाले हैं नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, खुशक धनिया, गरम मसाला। अब हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। हमने लाइट ब्राउन सा रखना है कलर इनका, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जितना प्याज ज़्यादा डार्क हो जाएगा उतना ही चावल ब्लैक हो जाएंगे। कलर इतना गोल्डन सा रखना है, चावलों का कलर बड़ा प्यारा आएगा। अब हम इनमें सारी चीज़ें शामिल करते हैं। जो हमारे पास मसाला जात थे वो सारे हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देना है, ताकि जो ये टमाटर, मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें ये नरम हो जाएं, मसाला हमारा तैयार हो जाए। ये जी हमने कवर कर दिया। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद हमने चेक किया, हमारा मसाला पूरा गल चुका था। अब हमने जो स्टीम किया हुआ गोश्त है वो हमने इसमें शामिल कर लेना है। यखनी को अलग कर लेना है। यखनी हम बाद में यूज़ करेंगे। देखें जी हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखिए इसका प्यारा सा कलर आ गया, ऑयल अलग हो गया। अब हमने यखनी डालनी है। हमारे 2 गिलास चावल थे, 3.5 गिलास हमने इसमें यखनी शामिल करनी है। अगर यखनी थोड़ी सी कम है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको बॉयल आने तक हमने कवर कर दिया है। अब बॉयल आ गए हैं। अब हमने चावल शामिल करने हैं। चावलों के ऊपर जो पानी था वो हमने उतार लेना है, तो हमने चावल इसमें शामिल कर देने हैं। इनको पानी खुश्क हो जाने तक पकाना है। पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा हमने रखना है जो कि दम में खुश्क हो जाएगा। आप जो है खाना बनाते हुए नमक टेस्ट कर सकते हैं, जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो है नहीं होता, लेकिन अगर कम है तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब इतना पानी रह गया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है, दम पे लगा देना है। दम पे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद हमने चेक करना है। देखें जी 15-20 मिनट के बाद हमने चेक किया तो कितना प्यारा सा कलर, देखें जी कितना प्यारा कलर आ गया। अब हमने इसको डिश आउट किया है। ये चावल कितने मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी थे।
آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور شامی کباب کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ کھائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ شامی کباب کی بھی انشاءاللہ میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔